Hello, Namaskar everyone. My name is Sudarshan and I welcome you back to my channel. So, Bitcoin, Ethereum, all dumping. क्या बात मार्केट एक अच्छा खासा डंप लेता है उसके बाद रिकवर करता है एंड इस समय मैं एक पैटर्न को देख रहा हूँ थोड़ा दिन पहले इस पैटर्न के बारे में बस रिवाइज कर रहा था ना. आई वाज प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन द सेम for my paid members. The amount that you have to pay for being a paid member is approximately 100 INR per month, but at one go we charge you around 1200 INR. और अगर आप हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको cryptomishra.in पे जाना है एंड अपना फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्टर करना है एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ द सर्व एज वेल. सो मार्केट में अभी बात कर लें कि हमें ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है. पहली चीज है ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न कौन सा है. सो ये बुलिश पैटर्न है जहां पे मार्केट हमें नीचे गिरता हुआ दिख सकता है. अभी की अगर बात कर लूं रीसेंट में जो डंप आया है तो रीसेंट में मार्केट को जहां पे सपोर्ट मिला है उस पे उसने पहले भी सपोर्ट लिया है. दिस इज द सपोर्ट विच यू माइट हैव सीन नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट थ्राइस. पहली बार, दूसरी बार एंड तीसरी बार. अगर मार्केट इस डंप को संभाल लेता है तब तो गुड टू गो, और अगर नहीं संभाल पाता है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न प्ले आउट हो सकता है. नो वॉट अकॉर्डिंग टू ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न. अगर आप ए बी यहां से लगाते हो, ऊपर को जीरो लेते हो, नीचे को वन लेते हो, तो देर इज अ चांस कि ए बी जो पैटर्न बनता है, पहले बता देता हूं ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न कैसे बन रहा है. यहां से हमारे पास ऊपर से एक वेव आती है नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर से, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग, ये नीचे की तरफ एक वेव आती है, फिर ये वापस ऊपर की तरफ जाती है पर्टिकुलर फिबोनाची लेवल्स पे एंड देन इट ड्रॉप्स डाउन बैक अगेन. सो दिस इज द एरिया जहां पे आपकी बाइंग होनी चाहिए टू ओपन लॉन्ग्स एंड मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है. ठीक है, सो पैटर्न दिख रहा है. इस पैटर्न के हिसाब से आपके पास इंक्रीजिंग वॉल्यूम होना चाहिए, जो हमारे पास जनरली पैटर्न्स में डिक्रीजिंग होता है. यहाँ पे हमारे पास एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, सही है, वॉल्यूम भी सही चल रहा है. क्या मार्केट में हम आए हैं उन फिबोनाची लेवल्स पे? डेफिनेटली हम आए हैं. 0.382 पहला लेवल होता है जहां तक मार्केट प्राइसेस आ सकते हैं. 0.5, 0.618 या 0.65 जो कि गोल्डन पॉकेट होता है. उसके बाद 0.707, 0.8786 और 0.886 तीन जोन्स होते हैं जहां पे मार्केट रिट्रेस बैक कर सकता है. मतलब ये अगर पॉइंट ए अपना बना है, लेट मी जस्ट टेक दिस हियर, अगर ये हमारा पॉइंट ए बन रहा है एंड दिस इज बिकमिंग पॉइंट बी, तो जो सी का रिट्रेसमेंट होगा वो यहां तक हो सकता है. इससे अगर ऊपर जाता है दिस पैटर्न विल नलिफाई. मतलब अगर प्राइजेस किसी भी हालत में क्लोजिंग इसके ऊपर दे देते हैं, आसपास दे देते हैं, दिस विल नलिफाई एंड देन मार्केट जो नीचे की तरफ आ सकता है वो आ सकता है इस लो को ब्रेक करके इसके नीचे. अब काफी लोग क्या करते हैं, दे मेजर इट समवट लाइक दिस कि ये ए बी इज इक्वल टू ए बी बना और जो आपका सी डी होगा उसका कर लो कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड देन यू जस्ट ड्रैग इट. तो मार्केट में हमारे पास जो टारगेट है वो ये टारगेट होने वाला है. ऐसा जरूरी नहीं है मार्केट 28,000 लेवल्स को टच करे. इनफैक्ट मार्केट जिन लेवल्स पे गिर सकता है उसके बाद वो थोड़े से डेंजरस लेवल्स हो सकते हैं, क्योंकि पहला टारगेट जो रहता है दैट इज, अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशंस लगाते हैं, एक्सटेंशन अगर आप लगाओगे, पहला जोन जहां पे मार्केट जा सकता है दैट इज 1.13 एंड उसके बाद 1.21 फिबोनाची लेवल्स, एक्सटेंशन लेवल्स. ठीक है, सो वी मे सी लोअर जोन्स बट डेफिनेटली इस लो को वो ब्रेक कर देगा. सो दिस कैन प्ले आउट, कीप एन आई ऑन दिस. एंड मार्केट में अगर बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, हम 25 पे चल रहे हैं. अगर हम बात करें कॉइन मार्केट कैप की तो कॉइन मार्केट कैप 1.825 ट्रिलियन, एक बार अपडेट कर लेते हैं, 1.906 ट्रिलियन मार्केट में पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं. कुछ देर पहले $2 ट्रिलियन का मार्क चल रहा था. एंड रशियन, अगेन रशिया इज प्लानिंग टू गेट इन द क्रिप्टो बिल, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस होंगे कि अगर आप रशिया में किस तरीके से वहां पे ट्रेडिंग होगी. मोर और लेस सारी कंट्रीज इसे कोशिश कर रही हैं किस तरीके से रेगुलेट कर सकें. इंडिया में इसके साथ अलग ही गेम चल रहा है, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है. 30% इनकम टैक्स देना है लेकिन लीगल नहीं है. उसके बाद 1% TDS एग्जैक्टली क्या है उस पर भी क्लैरिफिकेशन नहीं है. बहुत सारी चीजें आना बाकी है जो कि धीरे धीरे आ जाएंगी, अमेंड्स होते होते आ जाएंगी एंड देखा जाएगा किस तरीके से मार्केट चलता है, किस तरीके से चीजें चलती है. सो इसी के साथ इथेरियम भी देख लेते हैं, इथेरियम USD. एंड बिफोर दैट आई वुड लव टू से दैट आई वुड लाइक टू थैंक
Sir Sushil Kedia ji, because he was a part of the space and it was amazing having him on the space, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि क्या अभी भी नॉर्मल या ट्रेडर्स का परसेप्शन है अबाउट द क्रिप्टो मार्केट, अबाउट द ओल्ड ट्रेडर्स, what are the traditional traders think about this crypto market altogether. And to be very honest, we were not much on the positive side but more on the negative side. अभी भी लोगों को लगता है कि क्रिप्टो इज जस्ट लाइक द ट्यूलिप मेनिया जो हुआ था, एंड जिनको नहीं पता ट्यूलिप मेनिया आप जा सकते हैं किस तरीके से, बट अगेन ट्यूलिप मेनिया सर्वाइव फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 years, नॉट मोर देन दैट, जहाँ पे आपके पास बुल मार्केट की एंड बेयर मार्केट की साइकिल्स नहीं थी। यहाँ पे ये काफी सालों तक टिक चुका है, इसमें बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट को संभालने की कैपेसिटी है, बट अगेन हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत ज्यादा इसमें उछाल आता है, बहुत ज्यादा गिरावट आती है, तो वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत रिस्की मार्केट है। इथेरियम की बात कर लें तो इथेरियम में भी वैसा ही कुछ होते हुए दिख रहा है, एंड अगेन इथेरियम में ये बनाने की कोशिश की थी, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जबरदस्ती का पैटर्न था जो आपने कई जगहों पे देखा होगा। मैंने भी सोचा हाँ यार बन तो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और अगर जाएगा तो ऊपर इतना आ जाएगा। बट again this wasn't an inverse head and shoulder pattern. I wasn't that much sure, but yes, people ने कहा कि हाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, ग्रेट। अच्छा, मैं बीटीसी में आपको एक चीज बताना भूल गया, बीटीसी में अपने पास ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन लगाएं, if you take this area, you take this area point of interest, और you take this area as point of interest, तो अपने पास डेफिनेटली ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। आई बिलीव विल बी जस्टिस इफ आई टेक दिस पॉइंट, then we will have 1 2 3 point of contact, 4 points of contact, and there is a chance that हम इसे retest करने के लिए यहाँ तक आ सकते हैं to a zone of approximately $39,000। उसके नीचे आ गए तो डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएंगे, एंड अगर हम इस ट्रेंड लाइन से बाउंस ऑफ लेते हैं तो फिर देखना होगा किन लेवल्स को हम टच करते हैं। देयर इज अ बिग क्लस्टर आउट हियर, इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। 47 या 48,000 से लेके 49 या फिर आप इसको 50,000 के आसपास पकड़ लो, फिर मार्केट को जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा 54 के आसपास मिलेगा। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल दिस टू हैपन राइट अवे, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेरिश मोमेंटम। शाम को एक लाइव स्ट्रीम भी रहेगी जहां पे हम और डिस्कशन कर लेंगे। पेड चैनल वाले को बस इतना बताना चाहूंगा जो पेड ग्रुप में है कि सर थोड़ा सा डिले हो रहा है कुछ वीडियोस में बिकॉज ऑफ सम इंटरनल बीफ गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड सम पीपल। तो एक बार वो चीज़ खत्म हो जाती है, डेफिनेटली विल बी बैक ऑन ट्रैक एंड विल बी अपडेटिंग यू मोर ऑन AB is equal to CD, bullish, bearish, W and M। एम से याद आया, 6 घंटे या 4 घंटे पे मैंने एम पैटर्न के बारे में बताया था, उसके टारगेट्स अचीव हो गए थे। वी वर एबल टू, इफ आई एम करेक्ट, इट वाज डेली और 12 आवर, ओके, इट वाज बेसिकली ईयर 12 आवर में ये पैटर्न था एंड अगेन डेली में भी था। तो आई हैड चूजन दिस एरिया। अगर हम स्मॉल एम पकड़ते हैं, मतलब इस बेस को पकड़ते हैं और मार्केट में इसी बेस तक लगाते हैं, तो 50% एक्यूरेसी के साथ, अगर आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए, हमने अपने टारगेट्स को यहाँ पे अचीव कर लिया था। जैसा बताते हैं कि पैटर्न अगर आप ले रहे हो तो 50% एक्यूरेसी के साथ वर्क करो उस पर, 100% छोड़ दो, एंड यस टारगेट रखो। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो मार्केट को तो टारगेट रखो कि आपको इसमें से फॉर एग्जांपल 50% प्रॉफिट निकालना है, 10% निकालना है, 8% निकालना है, और जैसे ही वो टारगेट अचीव हो जाता है और अगर आप चाहते हो कि ट्रेड को आगे रन करो, तो द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप उस ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा दो जहां पे आपका 10 या 20% अचीव हो रहा है। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।